जरूर दर्शाएगा। तो क्वालिफायर 1 यहां से जो टीम जीतेगी दाखिल होगी सीधा इस प्रतियोगिता के मेगा फाइनल में, लेकिन हारने वाली टीम को मिलेगा एक और यहां से मौका। तो एक तरफ है टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स और उनके सामने है टीम सनराइजर्स पनवेल। तो इस बार मुकाबले के आगाज होते हुए पहली गेंद के ऊपर यहां पर किया है स्वागत और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर अपने इरादे जाहिर करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर अय्यूब जानकारी देते हुए दोनों ही घातक बल्लेबाज है मनीष और कुश। ये दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस प्रतियोगिता में एक सपना संजोए हुए इन टीमों ने शिरकत किया था। 4 टीमें अभी भी इस प्रतियोगिता में बनी हुई, लेकिन इस बार देखिए एक अलग तरह का स्ट्रोक यहाँ पर देखने मिला। हालांकि जहां पर गेंद खेलना चाहते थे गेंद वहां पर गई नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रन आए 4 और इन 4 रनों के साथ लगातार दूसरी बाउंड्री यहां से आती हुई। तो 2 गेंदों में 2 छक्के आ चुके हैं यहाँ पर, 2 गेंदों में 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब हमेशा कहते हैं ना कि रन स्कोर कार्ड के ऊपर आना जरूरी। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए अपने निजी स्पेल का पहला टीम की ओर से पहला ओवर लेकर गेंदबाज जगदीश, लेकिन इस बार क्या मौका बनेगा? जी नहीं, यहाँ पर मौका जरूर बना था। जगदीश खासे नाराज है क्योंकि ये कैच लेना बेहद जरूरी था। बल्लेबाज आक्रामक होते हुए लगातार तीसरी गेंद के ऊपर आता हुआ ये तीसरा छक्का। तो 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्रीज यहां पर आ चुके हैं। आगाज दमदार करते हुए गेंदबाज जगदीश के ऊपर यहां पर किया है हल्ला बोल, और यही दर्शाते हुए कि इस मुकाबले में एक बड़ा टारगेट हम जरूर यहां से सेट करेंगे। एक तरफ है टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स, तो दूसरी तरफ सनराइजर्स पनवेल। इस प्रतियोगिता में कई कीर्तिमान स्थापित हुए और पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट टीम टोटल अगर किसी टीम ने स्कोर कार्ड के ऊपर खड़ा किया तो वो टीम पनवेल सनराइजर्स पनवेल थी। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, हालांकि गेंद को महज सिंगल के लिए कन्वर्ट किया। 3 लगातार गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्रीज आने के बाद ये सिंगल यहां से आता हुआ। रनों की अगर बात करें तो 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज जर्सी नंबर 8 जगदीश इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार, हालांकि खिलाड़ी वहां पर जब तक आए गेंद उनके पहुंच से बाहर। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर आता हुआ इस ओवर का चौथा करारा स्ट्रोक 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ टीम की टोटल अब पहुंच चुके हैं 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सोचिए पहले ओवर में आक्रमण कर दिया है, यहां पर हमला बोल दिया है विपक्षी टीम के ऊपर। टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स एक और पटकी हुई गेंद, एक और खराब गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए तो कुल मिलाकर इस ओवर में आए 5 बाउंड्रीज 1 सिंगल, टीम का टोटल पहुंच चुका है इन 4 रनों के साथ 21 रन। शुरुआत दमदार है। वेल बिगिन इज अ हाफ डन। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में कि अगर शुरुआत आपकी सही रही तो अंजाम, मान लीजिए कि अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम किस तरह से होगा। इस बड़े टीम के सामने एक बड़े लक्ष्य की शुरुआत और उसकी नींव रखी गई है। पहली ओवर में कुल 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए। आने वाली अभी भी 4 ओवर है, क्या कुछ होगा इन 4 ओवरों में? कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। MPL 3 का चलता हुआ ये क्वालिफायर 1 का मुकाबला। चलिए यहाँ पे दीपक विरत के आने के साथ ही आशा की कोई नई किरण जागी है। यहाँ पे
स्पॉन्सरशिप मिलने की संभावना बढ़ चुकी है, जो कि मैच यहाँ पे देखने आए दीपक वेरात, श्रीजी ग्रुप के मालिक। तो पहले सीजन में उन्होंने हमें योगदान दिया था उनका, और आशा है कि हम वहाँ पे उनको कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे, लेकिन उनकी खुशी से अगर कुछ देना चाहते हैं तो। यकीनन यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे महानुभाव आ चुके हैं, जितने भी हमारे सम्माननीय अतिथि आ चुके हैं, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हर एक ने हर साल कंट्रीब्यूट किया है, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। ये जो प्यार और मोहब्बत का, भाईचारे का जो नाता है ना, इस प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़ा हुआ, वो इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे। उनका प्यार एवं सहकार्य हमेशा हमें यूं ही प्रेरित करता रहे, और उसके लिए हम उनसे जरूर यहाँ पर अपेक्षाएं करेंगे। यहाँ पर लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ, लेकिन इस बार हाथ खोलने का मौका मिला। इनसाइड आउट का बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर, क्रिकेट का नजाकत, क्रिकेट की ताकत यहाँ पर दिखाते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये छड़ा चौवा। 6 चौके अब तक दाग चुके हैं। मन बना लिया है यहाँ पर कि अब यहाँ से इक्का दुक्का रनों पर नहीं, बल्कि बड़े स्ट्रोक्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाएगा। एक और हाथ खोलने का मौका, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी। पावर प्ले में पावर का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त शुरुआत अपनी टीम को दिलाकर आता हुआ लगातार ये दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा चौवा। आकिब की अगर बात करें तो आकिब जानकारी देते हुए कुल 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए, और 30 रन में ज्यादातर रन वो बाउंड्रीज के माध्यम से आए। महज 2 सिंगल्स आए और 7 बाउंड्रीज यहाँ पर देखने मिले। तो दोपहर के सत्र में भोजन का लुत्फ उठाकर कई सारे दर्शक फिर एक बार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार मौका बनता हुआ पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी आए, गेंद के ऊपर कैच को लपका गया। पहली सफलता यहाँ से मिलती हुई, भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए। यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज खुश, बैक टू द पेविलियन। तो पहले विकेट का पतन यहाँ से होता हुआ, फ्लाइंग स्टार्ट, दमदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाकर एयर स्ट्राइक किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। हालांकि पावर प्ले में केवल इनफील्ड को क्लियर किया था। बाउंड्रीज टोटल 7 बाउंड्रीज आए थे, 28 रन बाउंड्रीज के माध्यम से, 2 सिंगल, और कुल रनों की अगर बात करें तो 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर इन एट नंबर 3, नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर नरेश। देखिए केविन के लिए इनामात अब यहां से आता हुआ, यदि विकेट चटकाते हैं तो 2 विकेट के लिए, 2 गेंदों में 1 भी विकेट लिया है तो 1000 रुपए का इनाम केविन के लिए ये मौका यहां पर बनता हुआ। देखिए बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते एक जेन्युइन ऑलराउंडर के औसत से एक खिलाड़ी, इस बार गेंद हवा में, और देखिए ये प्राइज विकेट। लगातार एक और सफलता, शुरुआत दमदार रही, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए, लेकिन केविन ने क्या वापसी दिलाई अपनी टीम को। यहां पर आता हुआ एक और विकेट, लगातार 2 विकेट, और हैट्रिक अगर लेते हैं तो 2000 रुपए का इनाम आदरणीय यशपाल जी की ओर से, राजपाल जी की ओर से। जी हाँ, यशपाल हमारे कमेंट्री पैनल के इंटरनेशनल के हैं, तो लेकिन राजपाल जी की ओर से। देखिए 2 गेंदों पर 2 विकेट यहाँ पर अर्जित कर चुके हैं। क्या विकेट हैट्रिक लेंगे? जी हाँ, यदि अगर यहाँ पर विकेट हैट्रिक लेते हैं तो 2000 रुपए का इनाम राजपाल जी की ओर से जरूर यहाँ पर दिया जाएगा, और साथ ही साथ कई और ऐसे इनामात है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा काम टफ होता हुआ हमारे जो इस संपूर्ण प्रतियोगिता के सूत्र संचालक है, हम जरूर उनकी तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि अब उनका जो काम है हमसे ज्यादा टफ होने वाला है। कई सारे मेहमान हमारे मुख्य मंच के ऊपर आ चुके हैं। बसंत भाई इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, पूरे सम्मान के साथ में खेला। मनशा यही थी कि विकेट हैट्रिक ना दी जाए, क्योंकि जो शुरुआत यहाँ से की थी, पहले ओवर में कुल रन आए थे 21,
और ये बढ़िया कमबैक रहा केविन का। महज 9 रनों का ये ओवर उन्होंने किया, 2 विकेटें अर्जित की, 2 बड़े झटके दिए टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स को। और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब टीम का टोटल पहुंच चुका है 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। देखिए दोपहर के भोजन का आनंद लेकर हमारे सुदर्शन सर भी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़ी सी थकान थी पहले 4 मुकाबले की, अब चेहरे के ऊपर ग्लो आता हुआ उनके भी, तो खाना ज़रूरी है। और ऐसे कहा जाता है सर कि खाली पेट फौज भी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये तो हमारी फौज है जो इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए कल से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सराहना करनी होगी हमारे फौज की, यानी टीम ब्लैक पैंथर की, जिन्होंने पिछले 3 महीने से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत ली है। और वो मेहनत रंग लाती हुई यहाँ पर इस प्रतियोगिता के माध्यम से, तो उनका भी हम तहे दिल से यहाँ पर करेंगे। नए गेंदबाज जेरी जो कि कप्तान है पनवेल टीम के, अगर विकेट लेते हैं तो जसपाल सिंह सर के तरफ से राजपाल सिंह सर के तरफ से 1000 रुपीज़ का इनाम है यहाँ पे जेरी को। और क्या कमबैक किया है पनवेल की टीम ने, बहुत ही बढ़िया। ये कहते हैं ना कि तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो ये एक उदाहरण सेट किया है यहाँ पे पनवेल की टीम ने। और क्या कमबैक किया है, और यहाँ पे हैट्रिक लेते हैं जेरी, तो अन्ना सर की तरफ से 5000 रुपये का इनाम। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर देखिए इनामों की बरसात होती हुई, और काफ़ी अच्छा शायराना अंदाज भी यहाँ पर देखने मिला, क्योंकि हरविंद राय बच्चन ने कहा था ज़रूर यहाँ पर कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन यहाँ पर संघर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला रहेगा। जो टीम जीतेगी मेगा फाइनल, टिकट टू मेगा फाइनल उस टीम को मिलेगा। लेकिन हारने वाली टीम मायूस ना हो, क्योंकि अक्सर हम हमेशा कहते हैं सर की जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। लेकिन यहाँ पर अगर धोखा मिले भी, यहाँ पर हार का सामना करना भी पड़ा, तो हमारी टीम आपको यहाँ पर जरूर एक और मौका देगी। और वो मौका होगा यहाँ से एक और मुकाबला खेलने के लिए आपको जरूर यहाँ से क्वालिफायर के माध्यम से आपको जरूर एक संधि मिलेगी। देखिए हमारी जो टेनिस क्रिकेट .live की टीम है ना, वो काफ़ी थक चुकी है अब, और थोड़ा सा हमारे जो टेक्नीशियंस है वो आराम फरमाते हुए और ये क्षणों को भी एंजॉय करते हुए, क्योंकि अब आखिरी फेज में ये प्रतियोगिता आ चुकी है। और हम हमेशा कहते हैं कि मराठी में एक कहावत है, याचीसाठी केला होता अट्टहास शेवट गोड व्हावा। इस प्रतियोगिता का जो अंत है वो अंत गोल्डन करने का जरूर यहाँ पर प्रयास होगा हमारे सभी आयोजनकर्ताओं का। लेकिन इधर देखिए क्या कर बैठे मैदान के अंदर, इट्स अ नो बॉल। मुख्य अंपायर का इशारा यहाँ से आता हुआ, इट्स अ नो बॉल एंड अ बाउंड्री। तो 1+4 कुल 5 रनों का बोनस यहाँ से मिलेगा। तो ये महंगे साबित हो सकते हैं रन, लेकिन रन चेस के लिए जाने जाते चेस मास्टर्स सनराइजर्स पनवेल। लेकिन स्टे ट्यून, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पे सभी नॉकआउट मुकाबले 5 ओवर के ही होंगे। सब के दर्शकों को और प्लेयरों को सूचित किया जाता है कि सभी नॉकआउट मुकाबले 5 ओवर के होंगे। फाइनल भी हमें यहाँ पे ये फ्री हिट का मौका यहाँ से मिलता हुआ और फ्री हिट की गेंद के ऊपर आता हुआ ये करारा स्ट्रोक, गेंद 6 रनों के लिए। यस सर, फाइनल में यहाँ पे हम हमारे दर्शकों को बता दें कि फाइनल का मैच मुकाबला भी 5 ओवर का होगा, जिसमें से 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। यहाँ पे कोई भी ओवर की कटौती या बढ़ोतरी नहीं होगी। जहाँ से जैसे भी हमारा यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, आगाज हो रहा है, वहीं से चलता रहेगा। यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर एक मुकाबले में सभी खिलाड़ियों को अपनी हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी गुणवत्ता को सिद्ध करने का पूरा मौका मिलेगा। आयोजनकर्ताओं की सराहना करनी होगी, कम से कम 5 ओवरों के मुकाबले खेलने का निर्णय यहाँ से लिया। कल एक समय ऐसा भी आया था कि आखिरी मुकाबला क्या खेलाया जाएगा या नहीं जाएगा, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह बना था। लेकिन आयोजनकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, कल के दिन में वो मुकाबला खिलाया, सफल आयोजन रहा इस प्रतियोगिता का। इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बैकफुट पर गए और जड़ दिया ये बेहतरीन स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ 50 का आंकड़ा छू चुके, यानी 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं।
बल्लेबाजी करने वाली टीम अंधेरी रॉयल्स चैलेंजर्स। गेंद की मांग की जा रही है मैदान के अंदर। यस, गेंद मुहैया कराई जाएगी आपको। और गेंदों का हम लगातार जिक्र कर रहे थे इस संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से। टेनिस क्रिकेट डॉट लाइव के माध्यम से लॉन्च की गई क्रिक ऑन टेनिस बॉल के माध्यम से इस प्रतियोगिता को खेला जा रहा है आज के दिन में। और ये सुबह के सत्र में हमने इसका लॉन्चिंग सेरेमनी भी देखा। इस गेंद से काफी कुछ गेंदबाजों ने भी पसंद दिखाई इस गेंद को, और बल्लेबाजों ने भी। तो ये जो गेंद थी ना, इस गेंद ने पूरी तरह से अपना जादू बिखेरा है। सभी खिलाड़ियों को अपने गुणवत्ता से, यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को इन्होंने खासा प्रभावित किया है। नए गेंदबाज देवू यहाँ पर क्या इस गेंद से कुछ असर करना चाहेंगे गेंदबाजी में, क्योंकि वापसी करनी होगी। जगदीश है यहाँ पर गेंदबाज, जर्सी नंबर 9 जगदीश। देखिए जगदीश के हर एक विकेट के ऊपर शायद यहाँ से इनामात आ चुके हैं। जी हाँ, जगदीश यहाँ पे गेंदबाजी करने आए हैं। हालांकि पहली गेंद पर उन्होंने एक छक्का खाया है, लेकिन राजपाल सर की तरफ से यहाँ पे उनको 1000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी अगर वो यहाँ से अपनी विकेट झटकते हैं। तो अंधेरी टीम की कोई भी विकेट लेते हैं तो जगदीश को 1000 रुपया राजपाल सर के तरफ से इनामों की बौछार राजपाल सर और अन्ना सर के तरफ से हम देखे जा रहे हैं कि पिछले मुकाबले से कंटिन्यू चालू है इनाम उनके दोनों भाइयों की तरफ से। धन्यवाद सर। एक और बड़ा स्ट्रोक यहाँ से आता हुआ, और देखिए लगातार अब आक्रमण करते हुए, हल्ला बोल करते हुए मैदान के अंदर टीम अंधेरी ऑन ड्राइविंग सेट लगातार दूसरा 6, और इस 6 के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 63 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। बड़ा टारगेट जब आप विपक्षी टीम के ऊपर इस तरह के हल्ला बोल करते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में टीम सीबीडी इंडियंस के खिलाफ 106 रन बनाए थे, तो वही ट्रीटमेंट अब इनको मिलती हुई आपके अगेंस्ट भी लगातार लगातार। देखिए हमारे राजपाल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक हाथ में इस कैच को लपकाए। देखिए क्रिकेट के प्रति उनका प्यार, लगाव और क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण यहाँ पर देखने मिला। जैसे उन्होंने गेंद देखी अपनी कुर्सी से उठे। हालांकि महाराष्ट्र में कोई जल्दी कुर्सी छोड़ता नहीं है सर, लेकिन आपने इस कैच के लिए कुर्सी छोड़ी और बेहतरीन कैच आपने पकड़ा। तो देखिए यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होती हुई, देखिए ये तो सबसे अहम है क्योंकि पाकिस्तान बनाम भारत, ये मुकाबले का शायद अब टॉस टाइम हो चुका है और कुछ ही क्षणों में लाइव अपडेट जरूर हम देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार चौथी गेंद के ऊपर आता हुआ ये चौथा बिग हिट, 6 रन 5 गेंदों में कुल 4 सिक्सेस। यहाँ पर बल्लेबाज है स्ट्राइकिंग एंड पर भाविक, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। देखिए इंडिया बनाम पाकिस्तान, टॉस टाइम यहाँ पर हो चुका है। पाकिस्तान जिन्होंने पहला मुकाबला 60 रनों से गंवाया था, ये जानकारी यहाँ पर देते हुए, और भारत जिन्होंने शुभमन गिल, एक और बड़ा हिट यहाँ पर। लगातार आक्रमण, लगातार हल्ला बोल, एयर स्ट्राइक करते हुए यहाँ पर हवाई फायर बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक 85। देखिए टिट फॉर टैट यहाँ पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पे आतिशबाजियां देख रहे हैं हम अंधेरी टीम की, उसी तरीके से यहाँ पे हम सम्मानित करेंगे हमारे अखिल भारतीय रमतगमत समिति के मेंबर हितेश भाई रामजी भाई गामी को हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के लिए हम आमंत्रित करता हूँ जयेश बामणिया, जो कि हमारे ब्लैक पैंथर टीम के मेंबर है जयेश, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पे हितेश भाई का यहाँ पे सम्मान करें। हितेश भाई रामजी भाई गामी जो अखिल भारतीय समाज के रमतगमती समिति के मेंबर है, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं ये हमारे समाज के लिए। हितेश भाई, उनको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं।
तो यहाँ से देखिए इनामात आते हुए, गेंदबाज यदि विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम यहाँ से दिया जाएगा आदरणीय राजपाल साहब की ओर से। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में एक अलग माहौल उन्होंने बनाया और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। शायद उसी के साथ हम सम्मानित करेंगे यहाँ पे उपस्थित मेहमान, हमारे कन्या छात्रालय के प्रमुख श्री प्रेमजी भाई नारायण भाई फटक। प्रेमजी भाई नारायण भाई फटक जो हमारे कन्या छात्रालय के प्रमुख है, उन्होंने हमारा आमंत्रण को मान देते हुए MPL 3 में पधारे, उसके लिए धन्यवाद सर, तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। मुकेश सर हमारा जो MPL 3 के ब्लैक पैंथर के जो मेंबर है मुकेश सर, वो हमारे प्रेमजी भाई का सम्मान करेंगे। प्रेमजी भाई को खूब खूब धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और यहाँ पे आए। प्रेमजी भाई नारायण भाई फटक के लिए जोरदार तालियां यहाँ पे दोनों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद प्रेमजी भाई। और धन्यवाद बसंत जी। और हमारे दर्शकों के लिए हम जरूर यहाँ पर बताना चाहेंगे लाइव फ्रॉम दुबई न्यूज यहाँ से आते हुए कि पाकिस्तान हैज वॉन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो इंडिया करेगी सबसे पहले गेंदबाजी और पाकिस्तान को कम से कम रनों में रोकने का प्रयास होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला चलता हुआ, इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, एक और बड़ा हिट, गेंद सीमा रेखा के बाहर आता हुआ, यह बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। देखिए अपने निजी कितने रनों पर खेल रहे बल्लेबाज? 44 रनों पर। क्या इस प्रतियोगिता का अर्धशतक हमें देखने मिलेगा? अपने निजी 44 रनों पर खेल रहे हैं, अर्धशतक से महज एक हिट दूर है ये बल्लेबाज, जो कि इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर। बल्लेबाज का नाम है भाविक। तो भाविक बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर करते हुए, देखिए अपने बाहुबल का प्रयोग यहाँ पर करते हुए अपने निजी 44 रनों पर खेल रहे हैं। इस बार नो बॉल, शायद ये यहाँ से नो बॉल होगी। जी हाँ, ओवर वेस्ट हाइट, कमर की ऊंचाई से ऊपर ये गेंद थी, लेकिन ये क्या कर बैठे, यहाँ पर मौका जरूर बना था दूसरी रन लेने का, लेकिन नकारा। और इस सिंगल 1+1 इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 90 रन, 90 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस प्रतियोगिता में जो भी टीम जीतेगी, इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वो जाएगी इस प्रतियोगिता के मेगा फाइनल में। इस बार पैड पर गेंद टकराई, हालांकि विकेट के लिए जरूर यहाँ पर 1000 रुपए का इनाम था, लेकिन आखिरी ओवर का खेल यहाँ पर चलता हुआ। अपने निजी 47 रनों पर खेल रहे हैं बल्लेबाज भावेन की अगर बात करें तो खासा प्रभावित किया है भावेन ने, लगातार बड़े स्ट्रोक्स उनके बल्ले से आए। अपने निजी 47 रनों पर महज 3 रन दूर। और इस बार स्विंग एंड मिस, लेकिन अभी भी 1 to go। एक और मौका यहां से बनेगा। क्या आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक के साथ अपना निजी 50 और टीम को 90 के पार लेकर जाएगी? इट्स 91 रन ऑन द स्कोर कार्ड, ऑलरेडी 91 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो क्या यहां से एक बड़ा स्ट्रोक के साथ अपना अर्धशतक? जी नहीं, अर्धशतक से वंचित रहे। लेकिन जिस तरह का स्कोर किया है मैदान के ऊपर, 5 ओवरों में कुल 91 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया। और इस 91 रनों के लक्ष्य में किस तरह से करेंगे चेस, क्योंकि शेर को मिला है मैदान के अंदर 1.25 शेर। क्या होगा जवाब? चलिए, यहाँ पे एक इनिंग की तो समाप्ति हो चुकी है, उसी के साथ जोगेश्वरी और बोरीवली टीम अगले टॉस के लिए यहाँ पे दोनों कप्तानों को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाइए। बोरीवली और जोगेश्वरी टीम के कप्तान, दोनों टीम वेस्टर्न लाइन से है, पड़ोसी टीमें हैं। देखते हैं कि कौन किस पर भारी होती है। आ जाइए कैप्टन, टॉस के लिए आ जाइए, नेक्स्ट मैच के लिए टॉस के लिए जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाइए। बोरीवली जोगेश्वरी टीम के कैप्टन। तो अगला मुकाबला होगा नॉकआउट का, क्योंकि हार यानी इस प्रतियोगिता से बाहर
जीत, यानी इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए मिलेगा एक और मौका। लेकिन कहीं मत जाइएगा, भाविन ने अपने जलवे दिखाए मैदान के अंदर। अब बारी है जगदीश की। जिस जगदीश ने पिछले मुकाबले में किए थे अपने बल्ले के जोहर से 46 रन, महज 4 रनों से अर्धशतक से चुके थे, लेकिन अब यहां से अर्धशतक भी बनाना होगा और रन चेस करने होंगे। जीत का लक्ष्य है 92 रनों का। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि जैसे ही होगा खेल का आगाज दूसरे सत्र का, यहाँ पर माइक्रोफोन पर होता हुआ बदलाव हमारे साथ जुड़ते हुए फिर एक बार दोपहर के सत्र में आकाश गुप्ता जी। जोगेश्वरी और बोरीवली टीम के कैप्टन प्लीज प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाइए टॉस के लिए, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। जल्द से जल्द बोरीवली और जोगेश्वरी टीम के कैप्टन। चलिए, इनिंग स्टार्ट होने के पहले आपको आना है। जोगेश्वरी और बोरीवली टीम के कैप्टन, इनिंग स्टार्ट होने के पहले आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है प्लीज। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जोगेश्वरी टीम के कैप्टन रेडी है। बोरीवली टीम के कैप्टन जो भी हो, बोरीवली टीम के कैप्टन जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाइए। टॉस के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा यहाँ पे हमारे कन्या छात्रालय के प्रमुख श्री प्रेमजी भाई नारायण भाई फटक। प्रेमजी भाई नारायण भाई फटक को मैं आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए यहाँ पे आइए। अगला मुकाबला हम जो एलिमिनेटर मुकाबला खेलने वाले हैं जोगेश्वरी और बोरीवली के बीच, अभी जो मुकाबला चल रहा है पनवेल और अंधेरी के बीच, उसमें से जो भी टीम हारती है वो यहाँ से कोई जो टीम जीतेगी उसके साथ मुकाबला करेगी। तो दोनों वेस्टर्न लाइन, दोनों वेस्टर्न के कप्तान पड़ोसी है दोनों, देखेंगे कि दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पे उनका। बोरीवली टीम के कप्तान कॉल लेंगे। हेड, टेल्स, सॉरी टेल्स। यहाँ पे टॉस जीता है हेड। जोगेश्वरी टीम के कप्तान ने यहाँ पे टॉस जीता है, निर्णायक मुकाबले में टॉस जीता है, तो क्या लेना पसंद करेंगे? बॉलिंग। बॉलिंग, यस। ये जो सिलसिला चलता आ रहा है वहीं से वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। और बॉलिंग करके आपको कितने रनों पे रोकने की कोशिश होगी यहाँ पे अच्छे से तगड़ी लाइनअप को? हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको एटलीस्ट 40-50 तक रोके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमको भी चेस करने में। जी हाँ, यहाँ पे उनकी रणनीति साफ दिखती हुई है कि 45 से 50 रनों के बीच में रोकना है यहाँ पे बोरीवली की टीम को, जो कि बोरीवली की टीम जो कि बहुत ही दमदार बैटिंग लाइनअप रखती है अपने लिस्ट में। और यहाँ से मैं बोरीवली टीम की तरफ आना चाहूँगा कि वो अगर लेना चाहते हैं तो क्या टीम से लेना चाहेंगे? नहीं, हम लोग भी बॉलिंग ही लेने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली टॉस हार गए, तो अभी बैटिंग करके 75 जितना मारने का, 75 एंड अबव मिशन रहेगा। यस यस, यहाँ पे कड़क धूप पड़ रही है, यहाँ पे विकेट एकदम खुल चुकी है, बाउंस अच्छा आ रहा है, बैट पर गेंद बहुत अच्छे से आ रही है। 75 रन का टारगेट यहाँ पे सोच रही है बोरीवली की टीम, जो कि टॉस आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पे कौन बाजी मार जाता है। और इसी के साथ हम हमारे मेहमानों का भी स्वागत करते हैं। मेहमान हमारे प्रेमजी भाई, MPL 3 में प्रेमजी भाई का स्वागत है, जो कि हमारे कन्या छात्रालय के प्रमुख है। MPL 3 ये 3 सालों से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे हमारा आमंत्रण को सम्मान देते हुए यहाँ पे पधारे हैं और उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। 2 शब्द में MPL 3 के लिए भी प्रेमजी भाई से सुनना चाहूँगा। मुझे IPL 3 में आमंत्रण दे के जो मौका दिया है मुझे मैच देखने के लिए, एक तो कमेटी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, अभी थोड़े दिन पहले स्वामीनारायण गुरुकुल में अपनी समाज की मैच थी, ऐसे ही ये प्रोग्राम, ऐसे मैचों का और ये रमत गमत का जो प्रोग्राम है वो यंग जनरेशन को अपने समाज के साथ जोड़ता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, साल में एटलीस्ट 2-3 बार ऐसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि ये यंग जनरेशन जो है
वो अपने समाज से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा बिछड़ रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम की वजह से ये समाज के नज़दीक आते हैं। और बाकी मैं देख रहा हूँ काफ़ी महिला भी मैच देखने आई है। तो ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो समाज का आगे भी अपने होनहार जो क्रिकेटर है वो आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत आगे कुछ न कहते हुए ये प्रोग्राम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही प्रोग्राम हमेशा होते रहे। ये आईपीएल मुझे लगता है ये एमपीएल 3 है। इसके पहले 2 तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन आज मुझे मौका मिला देखने के लिए। खूब खूब धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए। अस्तु, भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद यूं ही यंगस्टर्स में बना रहे और अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका आप हमेशा निभाते हैं हमारे समाज में, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रेम जी सर। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच बसंत जी। तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, खाना खाने के बाद किसी को नींद ना आए इस वजह से एक हाई स्कोर यहाँ पर जड़ा गया टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स के माध्यम से। और यहाँ पर टारगेट सेट किया गया था टोटल 92 रन्स का, 92 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत बनाम पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। और बाकायदा पाकिस्तान टीम भी चाहती है कि इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादा रन न मार दे, जिस वजह से पहले बल्लेबाजी किया है वहां पर। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी चलती हुई पनवेल टीम की, लॉफ्ट किया था इस बार गेंद को, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए पहुंचाई। यस, जिसने ये लॉफ्ट किया है उसी पे इनाम की राशि रखी गई है अन्ना के तरफ से 1000 रुपए का। रितेश ने जो अच्छी बाउंड्री यहाँ पे कलेक्ट की है उसको सिक्सर पे अन्ना सर के तरफ से 1000 रुपीज का इनाम है। उसी के साथ राजपाल सर जो कि पनवेल टीम से दोनों भाई जुड़े हुए हैं, वो पनवेल से अगर जीतते हैं यहाँ पे तो राजपाल सर के तरफ से 5000 रुपए का इनाम यहाँ पे पनवेल टीम को दिया जाएगा। तो थैंक यू और जोरदार तालियों के साथ अभिवादन, क्योंकि दूसरे समाज से भी आकर अपने समाज को इतना रोमांच बनाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए सर का, दोनों सर का धन्यवाद। तो बिल्कुल चलिए यहाँ से बल्लेबाज एक आक्रामक रूप धारण करने का प्रयास, 11 रन स्कोर कार्ड पर स्विच हिट का प्रयास। जी हाँ, इस बार ये चाइना का माल आबाद करके जाएगा, गेंद जाएगी वहां पर, नो बॉल, यानी कि पंजा जड़ा है यहाँ पर, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर का डिसीजन काफी तीखी नजर है, उन्होंने ध्यान रखा था कि वो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर था, नो करार दिया है, ये पंजा मारा है पनवेल टीम ने अंधेरी के स्कोर कार्ड के ऊपर। तो चलिए नो +4, 5 रन। तो इस गेंद पर जरूर फ्री हिट होगी, अब मुफ्त की गेंद मिलेगी यहाँ पर। और अंपायर के इस फैसले पर जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या डिसीजन दिया है। बाकायदा अपनी पैनी नजर रखे हुए मैदान के चारों तरफ, मात्र स्टंप्स दोनों छोर पर ही नहीं, मैदान के चारों तरफ कौन सा खिलाड़ी का पैर कहां पर है यहां तक उनकी निगाहें हैं। सर दुर्घटना नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये वाली बात हो गई यहाँ पे ग्राउंड पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 30 मीटर यार्ड सर्कल आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ एक जाहिरात जगदीश जी के लिए जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जगदीश जी को उनकी सिस्टर मनीषा बेन महेश चौधरी जी ने अगर पर 6 लगाते हैं तो 1000 रुपीज का इनाम बहन का आशीर्वाद की तरफ से उनको मिलने वाला है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, हमने जिनकी बात की अंपायर जुएल थे, आज के दिन में उनका साथ हमें मिला एज अ ऑफिशियल टीम के माध्यम से। ऑफिशियल अंपायर है जुएल। मुंबई की बहुत ही नामांकित टूर्नामेंट होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है जिनमें एज अ अंपायर की भूमिका निभाते हैं ये। और आज MPL 3 अपनी फॉलो थ्रू में उतरी, अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट का प्रयास, और यहाँ पर क्या रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन मात्र क्षण भर चूके, जिसके चलते पनवेल टीम की जो आस है वो अभी तक बनी हुई है। आस निराश में न बदले, यही हम अपेक्षा करते हैं। स्कोर कार्ड 18 रन स्कोर कार्ड पर बिना किसी नुकसान के आने वाली 24 गेंदें और 74 रनों की आवश्यकता। एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, दोनों में से कोई भी टीम हारे जाएगी, उन्हें मिलेगा एक मौका, और जो जीतेगी वो सीधा जाकर आराम फरमाएगी मेगा फाइनल के इस सीजन के MPL सीजन 3। यस सर, हमने अभी यहाँ पे सुना हमारे कन्या छात्रालय प्रमुख सर के तरफ से, प्रेम जी भाई के तरफ से, कि यंगस्टर को प्रोत्साहन बहुत दे रही है MPL 3। तो हमारे बीच उसी तरीके से एक यंगस्टर खड़े हैं जिन्होंने MPL 1 में उनका योगदान दिया था स्पॉन्सरशिप देकर। तो हम जानना चाहेंगे कि ये MPL 3 में आकर आपको ये माहौल देखकर कैसा लग रहा है। हेलो, ये माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। जैसे कि लास्ट मैच में पनवेल ने 107 का टारगेट दिया था, वो बहुत अच्छा था टारगेट,
और वही तरीके से शायद से ये गेम भी वो लोग चेस कर लेंगे। तो जो बैट्समैन अभी जगदीश खेल रहे हैं, उन्होंने जो 46 रन्स का स्कोर किया था, सेम टू सेम ये मैच में अगर जो कर ले तो उनके लिए एकदम इजी रहेगा। और बात करें MPL 3 की, तो ये जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ब्लैक पैंथर्स के तरफ से, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ये ऐसा एवरी ईयर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे और ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। धन्यवाद दीपक जी। एक युवा खिलाड़ी भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। MPL खेलते नहीं है, शायद वो दर्जा नहीं समझते, उनका उनसे बड़ा दर्जा है इनका खिलाड़ी का। तो धन्यवाद सर। तो बिल्कुल यहाँ से ये थे हमारे मेहमान। ये चलते मैदान की तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर अभी भी 74 रनों की दरकार है। 18 रन मात्र स्कोर कार्ड पर लगे हैं। आने वाली 24 गेंदें और 74 रनों की दरकार। यहाँ पर जरूरत होगी टीम पनवेल की। जगदीश अभी भी स्ट्राइक एंड पर है, उनके अंदर वो ताकत, वो क्षमता है। इस मुकाबले में वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन स्विंग एंड मिस, गेंद टप्पा खाने के बाद मात्र फिर की ली गेंद ने, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी अंधेरी चैलेंजर्स का यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। जो जर्सी है उनकी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोवर अगर देखा जाए इंडियन प्रीमियर लीग में तो मात्र RCB के ही है। हालांकि अब तक कोई भी टाइटन अपने नाम नहीं किया है, लेकिन हमेशा से फैंस को यही उम्मीद होती है कि ये जर्सी पहनने वाली टीम हमेशा जीते, क्योंकि जीत से काफ़ी बार वंचित रह चुकी है ये जर्सी परिधान करने वाली टीम। लेकिन यहाँ से मुझे आज ऐसा लगता है कि अंधेरी टीम ने कुछ और ही ठाना है। इस बार शायद वो जर्सी की जो कीमत है वो अदा करना चाहेंगे इस मैदान पर, इस MPL 3 के माध्यम से। गेंदबाज फिर एक बार सामने, जगदीश दूर फेंकी हुई गेंद पाले में आई, जिया इसको पहुंचाया सीमा रेखा पर, आता हुआ पनवेल टीम के लिए बिग हिट, माइटी हिट, षटकार। यहाँ पर देखिए जिस स्ट्रोक की दरकार थी वो स्ट्रोक काफी समय बाद आया। लेकिन अगर मैं बात करूं जगदीश की, अगर इस प्रकार बल्लेबाजी होती रही ना तो यहाँ से कहीं ना कहीं पनवेल टीम अपना जो रुख है वो पलटवार कर सकती है। बसंत जी। यस सर, ये जैसे रनों की यहाँ पे बरसात हो रही है, उसी के साथ पैसों की भी बरसात हो रही है पनवेल टीम पर। पंकज ब्रासड़िया सर के तरफ से 25,000 रुपए का इनाम यहाँ पे रखा गया है। अगर कोई खिलाड़ी एक ओवर में 4 सिक्सर मारता है, 4 सिक्सर दोनों स्ट्राइकर से कोई भी 4 सिक्सर मारता है एक ओवर में, तो उनके लिए, पूरी टीम के लिए, उनके लिए 25,000 रुपए का इनाम पंकज ब्रासड़िया सर के तरफ से पंकज पनवेल की टीम को। जी हाँ, यस, यहाँ पर 4 सिक्सर्स लगाइए और 25,000 का इनामी राशि ले जाइए। तो चलिए, कौन बनेगा वो मान्यवर जो 25,000 की इनामी राशि माननीय श्री पंकज जी की अपने नाम करना चाहेगा। यहाँ पर पिछले मैच की अगर बात की जाए तो इस वक्त स्ट्राइक पर है रितेश और जोड़ी उनके साथ जगदीश। उसी के साथ प्रपोजल हमने यहाँ पे रखा है MPL 4 के लिए, जिसमें से हमको टाइटल स्पॉन्सर मिल चुके हैं, मेन स्पॉन्सर मिल चुके हैं, कैप स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर और टीम ओनर कुछ बाकी है। प्रपोजल आप देख सकते हैं। अभी प्रपोजल आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रवीण भाई जो CBD से है। प्रवीण भाई स्टेज पर आकर प्रपोजल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा लेखा जोखा हम आपको पेपर में दिखाया जाएगा। और कैप स्पॉन्सर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे कैप पे ब्लैक पैंथर का जहाँ पे लोगो है वहाँ पे उनका ही लोगो आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा। अगर वो कैप स्पॉन्सर में स्पॉन्सरशिप देते हैं अगले साल के लिए, तो ब्लैक पैंथर की जगह पे उनका नाम आ जाएगा कैप पे। तो जी हाँ, यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर की जड़ियाँ यहाँ पर लगती हुई बिल्कुल इस संपूर्ण प्रतियोगिता में देख सकते हैं। tenniscricket.in के माध्यम से घर बैठे बहुत ही ऐसे हमारे मान्यवर है जिन्हें यहाँ पर आने का मौका नहीं मिल रहा है। tenniscricket.in के माध्यम से घर बैठे इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन उतरा ही अच्छा कैच और यहाँ पर एक बड़ा पलटवार करते हुए एक बड़ा विकेट, बिग विकेट, बैक टू द डग आउट। यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त मैदान के अंदर देख सकते हैं जगदीश जैसे एक बाहुबली को मैदान के बाहर का रास्ता दिखा है। हमारे साथ अंपायर एक जुड़े हुए हैं, ऑफिशियल अंपायर देख सकते हैं, लगातार 2 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे पहली बार ऐसा जुड़ा लगा है कि किसी अंपायर्स का इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिला है, लेकिन मेरे दिल में था, इसके लिए मैं पूछना चाहूँगा, आप इन खिलाड़ियों के बीच अंपायरिंग कर रहे हैं, इनकी खिलाड़ी वृत्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनके बीच आप अंपायरिंग कर रहे हैं?
सभी प्रथम मैं इस टूर्नामेंट के लिए आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे इस टूर्नामेंट में मुझे अंपायर का मौका मिला और मैं पहली बार इस टूर्नामेंट में अंपायर का मौका मिला और बहुत खुश हूँ मैं और हमेशा के लिए मुझे मौका मिले ऐसे टूर्नामेंट के लिए। और नेक्स्ट टाइम मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी ये टूर्नामेंट होगा तो मैं बिना पे किए हुए भी फ्री में भी करना चाहता हूँ। बहुत बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर कि 2 दिन का जो मुकाबला चल रहा है और काफ़ी जो प्लेयर है अपनी टीम के साथ जो लड़ रहे हैं, जो इतना बेहतरीन शानदार आयोजन किया है यहाँ पर, तो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए भी। तो मैं ज़रूर आऊँगा और मैं फ्री में पे करके और अंपायरिंग करूँगा मैं। क्या बात है, क्या बात है। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 29 रन। एक बार जोरदार तालियां हमारे अंपायर के लिए। नेक्स्ट ईयर आप बुलाए ना बुलाए, इनका कहना है कि मैं आऊंगा और विदाउट फी के यहाँ पर अंपायरिंग करूंगा। इतना पसंद आया इनको ये पाटीदार समाज। देखिए ये समाज की बात ही अलग है। यहाँ पर इस समाज ने एक अलग ही छाप छोड़ी है और इन अंपायर्स के ऊपर भी इसका असर हुआ है क्योंकि सभी खिलाड़ी बाकायदा उनके डिसीजन से खुश हैं और जिस प्रकार जिस खिलाड़ी रीति की जरूरत होती है मैदान में, वो खिलाड़ी रीति मैदान के अंदर ये सभी खिलाड़ी दिखाते हुए नजर आए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर किसी में नजर आई है, जिसके चलते अंपायर्स ने अपने दिल की बात आज यहाँ पर जुबान तक लाई और हमारे समाज के लिए एक बड़ा योगदान यहाँ देने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच सुदर्शन। ये थे हमारे ऑफिशियल पैनल यानी कि ऑफिशियल अंपायर। स्कोर कार्ड 29 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट। यहाँ से समीकरण बनता हुआ आने वाली गेंदें 18 और जीत के लिए 63 की आवश्यकता है। देखिए जगदीश का विकेट गिरा है, लेकिन जगदीश का विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज मैदान का अंदर आए हैं केविन की अगर बात की जाए तो कल काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की थी केविन ने। एक निर्णायक स्थिति में एक आर्थिक स्थिति में निर्णायक गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिला। जिस वक्त गेंदबाजी चल नहीं रही थी उस समय अच्छी गेंदबाजी की थी। अपने ओवर में मात्र 2 रन खर्च करते हुए 2 अहम विकेट चटकाए थे उन्होंने और उस मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद क्वालिफायर का जो रास्ता है वो साफ कर लिया था अपनी टीम के लिए। इस बार मात्र सफल हुए, दिशा दिखाई और गेंद जाएगी। जी हाँ, आउट ऑफ द पार्क। अंपायर का इशारा, इट्स अ बिग हिट, षटकार। तो चलिए अब यहाँ मेरे स्टेज पे कुछ आरसीबी फैंस हैं, कुछ पनवेल के फैंस हैं। तालियों की गड़गड़ाहट दोनों ही की तरफ से आ रही है। चलिए फील्डर आप अंदर आ जाना है। फील्डर्स अंदर आ जाइए। बिल्कुल आरसीबी के फैंस, पनवेल के फैंस, दोनों ही फैंस यहाँ पर हैं। देखिए कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी, क्योंकि आज के यंगस्टर हमेशा आरसीबी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, इंडियन टीम नहीं तो पूरे वर्ल्ड का सबसे चहेता खिलाड़ी अगर हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। विराट कोहली सबसे चहेता खिलाड़ी है और इस बार फिर किया है फ्लिक और लीजिए कीजिए फोटो क्लिक। इट्स अ बिग हिट, षटकार। इस फ्लिक पर जबरदस्त क्लिक और अच्छे रनों के लिए आता हुआ ये कॉल स्ट्रोक। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव, यहाँ पर अब ड्राइविंग सीट पर बल्लेबाजी हो रही है। 41 रन, 29 से डायरेक्ट 41 का पायदान तय किया है। आने वाली गेंदें 16, जीत के लिए 51 रनों की आवश्यकता। 51 रन, 51 की दक्षिणा क्या यहाँ पर पनवेल टीम आरसीबी को देगी? क्या आरसीबी नहीं तो एसीबी कहा जा सकता है। अंधेरी चैलेंजर्स यहाँ पर संघर्ष करती नजर आ रही है। यहाँ पर गेंदबाजों पर अब कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज रितेश अपने निजी 22 रनों पर खेल रहे हैं 6 गेंदों का सामना करने के बाद। जी हाँ बिल्कुल, अंधेरी से बहुत ही दर्शक यहाँ पर अब दोनों जो ये मुकाबला जो है मात्र 50-50 पर आकर थम गया है। एक और खराब गेंद यहाँ पर अंधेरी के माध्यम से और अंधेरी के चाहने वाले काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ इंडिया टीम के लिए पटाखे तैयार है तो दूसरी तरफ इस टीम के लिए भी शायद पटाखों की जड़ियां तैयार होगी, लेकिन इस बार हवा में गेंद और आखिरी क्षणों में कैच ड्रॉप होता हुआ। तो चलिए पनवेल की ये तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ सुनने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आरसीबी को शांत रखा हुआ है। ये जो देश के भविष्य है जिन्हें हम बता रहे हैं ना, इन्हें इन माँ ने चुप करा रखा है। हालांकि माँ तो माँ होती है भाई, चुप तो करा ही देगी। इस बार गेंदबाजी हमारे पास स्विच हिट का प्रयास, लेकिन शायद गेंद जाएगी बाहर। एक और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ पनवेल टीम के लिए सहारा बनता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ इस वक्त।
तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल माँ यहाँ बैठी है, कहेंगी हाँ आएगा मेरा करण अर्जुन लाएगा इस मेगा फाइनल की ट्रॉफी लाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 49 के पायदान पर पहुंच चुके हैं, 14 गेंदे और 43 की आवश्यकता। तो चलिए यहाँ पर रितेश और केविन 43 की दरकार है 14 गेंदों में। केविन यहाँ पर आए थे और उनका साथ दे रहे हैं स्ट्राइक पर रितेश, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। हवा में लहराई गेंद, खतरे की घंटी, तालियों की गड़गड़ाहट अब थोड़ी सी बदलती हुई नजर आई है। जी है, आरसीबी फैंस की तालियों की गड़गड़ाहट। एक बड़ा झटका यहाँ पर टीम सनराइज पनवेल को लगता हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पर अब रणनीति से खेलना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। पनवेल टीम के दो जो अहम बल्लेबाज थे उनका विकेट लिया गया है। स्कोर कार्ड अब दर्शाता हुआ 13 बॉल, अभी भी 43 की दरकार होगी। 13 बॉल 43 की दरकार। 49 के पायदान पर यह झटका लगा है, नाम है रितेश। अब दोनों ही जोड़ी मात्र नहीं है, पंकज और केविन। देखिए केविन और पंकज में वो ताकत, वो दमखम है कि मुकाबले में कभी भी उलटफेर कर सकते हैं। उनके अंदर वो क्षमता है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था जब 46 के बाद जगदीश आउट होकर मैदान के बाहर चले गए थे, उस वक्त पंकज ने कारभार संभाला था और 33 रनों की नाबाद पारी खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका उनके माध्यम से भी देखने को मिली। तो सब चलिए यहाँ से केविन और पंकज की जोड़ी मैदान के अंदर आ गई है। ये संपूर्ण मुकाबला अपनी सफलता की ओर बढ़ाता हुआ, सफलता की ओर बढ़ते हुए हमारे ब्लैक पैंथर्स की टीम, सफलता की ओर बढ़ते हुए हमारे दीपक एंड कंपनी उनकी कार्यकारिणी टीम इस वक्त बढ़ती हुई एक एक कदम इस सीजन के सफलता की ओर। इस बार थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा है, अंपायर ने नकारा, वहां पर तीखी नजर से जरूर देखा था अंपायर को, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर कायम। डॉट स्वरूप में आई है गेंद। अब यहां से 12 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल कड़कती धूप है। सभी खिलाड़ियों से मैं निवेदन करूंगा वारंवार पानी पीते रहिए, अपने आप पर संयम बनाए रखें। साथ ही साथ देख सकते हैं हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर, कुछ देर पहले हमने सुहेल की बात की थी और उसके बाद किशोर महाबलेश्वर के बड़े काफ़ी बढ़िया अंपायर हैं। महाबलेश्वर में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं को कवर करते हैं और वहाँ के सबसे चहेते अंपायर में इनका नाम लिया जाता है। नाम है किशोर, स्क्वायर अंपायर हमारे। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन मात्र गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं होता हुआ। शायद अब फिर एक बार हल्की सी मोच आई है गेंदबाज को। नए गेंदबाज मैदान के अंदर आए हैं, भाविक। यहां पर मैं ले चलूंगा, रुक करूंगा कुछ देर के लिए आपको चालू मुकाबला अंतरराष्ट्रीय का भारत बनाम पाकिस्तान, जहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था टॉस जीतकर, और बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग की जोड़ी इमाम और बाबर की मैदान पर आ चुकी है। पहला रन एक्स्ट्रा के स्वरूप में अब तक आया हुआ है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक किसी भी प्रकार का रन नहीं लिया है, इमाम और बाबर की जोड़ी पाकिस्तान से। और गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शमी एक बड़ा कमबैक करके फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आए हैं। गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शमी। जी हाँ, कल से हम जिनकी सराहना कर रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब, कल भी हमारे कॉम बॉक्स के सामने पूरा दिन खड़े थे, आज भी पूरा दिन खड़े हैं। पता नहीं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये बैठते क्यों नहीं। सर बैठ जाइए, आप डॉक्टर हैं, आप आराम करेंगे तभी तो किसी को आराम मिलेगा। सर निवेदन है विराजमान होइए, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, दैट्स द पॉइंट। जी बिल्कुल, लेकिन हम हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कोई भी इमरजेंसी आपके समाज में किसी को ना आए, यही प्रार्थना होगी। हालांकि आपका जो पेशेंस है वो कम हो जाएगा इस बार, लेकिन अच्छा प्रहार लॉग ऑन के रीजन में वहां पर आएंगे खिलाड़ी जब तक कवर किया जाएगा। मात्र अपने बल्लेबाजों को नहीं रोका जा सकता, एक रन लेने से, एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज भाविक कंटिन्यू करते हुए, यहाँ पर अगर कहा जाएगा थोड़ी सी इंजर्ड जरूर थे, लेकिन यहाँ पर ये जो मुकाबला है ना वो काफी अहम है। इसको जीतना यानी कि मेगा फाइनल की ब्लैक पैंथर की ट्रॉफी। लेकिन यू मिस, जी हाँ, आई विल डेफिनेटली हिट।
चलिए मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया है इस बल्लेबाज को पनवेल टीम को धराशायी करने के लिए। मेरी चोट यहाँ पर मुझे नहीं रोक सकती, इस चोट के आगे मेरी जीत ज्यादा मायने रखती है। जी हाँ, इस जीत को मायने रखते हुए अपने चोट पे न ध्यान देते हुए इस विकेट पर ध्यान दिया और इस विकेट को चटकाया। समीकरण बनता हुआ 9 गेंदे 42 की आवश्यकता। तो चलिए यहां से अब जेरी को भेजा गया है मैदान के अंदर, देख सकते हैं। नए बल्लेबाज जेरी और नॉन स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देने के लिए अभी भी केविन मैदान पर रुके हुए हैं, मात्र 1 रन बनाकर। हालांकि उनके बल्ले से कोई उम्दा स्ट्रोक अभी तक देखने मिला नहीं है, लेकिन यहाँ से भाविक की बात की जाए तो इन्होंने काफ़ी भावुक कर दिया है पनवेल टीम को। किसी भी प्रकार का रन नहीं दे रहे हैं और विकेट चटकारे लीजिए। इस बार फिर गेंद हवा में उछली है, गेंद के नीचे खिलाड़ी। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। भाविक ने यह बताया है कि मेरी चोट से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रवीण सर कहते हैं ना कि जब आपने फैसला उड़ान का किया है तो कद आसमान का देखना यहाँ जायज़ नहीं है। और यहाँ पर आपने उड़ान जब भरने की सोच ही ली है मेगा फाइनल तक पहुँचने की, तो आसमान का कद क्या है, इससे आपको ये छोटी मोटी चोट से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर यहाँ से भाविक ऑन हैट्रिक, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाई, अब हैट्रिक पर आए तो बिल्कुल नहीं दूसरा होता। तो बिल्कुल यहाँ से हमारे बसंत भाई शांत हो गए क्योंकि यहाँ पर हैट्रिक विकेट आने वाला है और कोई भी इनामी राशि नहीं है। क्या इनामी राशि होगी क्या बसंत भाई? अब तक कोई इनामी राशि नहीं आया इस गेंद के लिए। नहीं सर नहीं, लेकिन आखिरी गेंद में हमने देखा साहिल ने क्या कैच पकड़ा सर, फॉलो थ्रू जामे भागकर विकेट्स के बाजू में जो गेंद गिरने वाली थी वहां पे जाके उसने कैच को लपक लिया। ये हैट्रिक का पूरा मौका था, लेकिन यहाँ से हैट्रिक से चुके। आखिरी ओवर में देखना होगा कि पनवेल कैसी बल्लेबाजी करेगी उनको जीतने के लिए। यहाँ पे कोई टीम को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई हारती भी है तो उनको और एक चांस मिलेगा और जीतने वाली टीम सीधा जाएगी मेगा फाइनल में। चलिए 51 रन स्कोर कार्ड पर हो गए हैं। अभी भी आखिरी गेंद भाविक की फेंकी जानी बाकी है। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ। भाविक की इस ओवर की आखिरी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई थी। बॉलर्स बैक ड्राइव, यहां पर खिलाड़ी के सर पे से खेलेगा और यहां पर देखिए हुई गलती। जी हाँ, इसका खामियाजा कुछ ने किया पुश, लेकिन नहीं हुए खुश। लेकिन यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। यहाँ पर देखिए इस 4 रनों से क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि यहाँ से समीकरण आने वाली 6 गेंदें 37 रनों की आवश्यकता। अगर एक अतिरिक्त भी आता है तो 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने होंगे। यहाँ पर 6 गेंदें और 37 रनों की आवश्यकता होगी। देखेंगे कौन सी वो टीम होगी जो सीधा मेगा फाइनल में प्रवेश करेगी। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 70% ये मुकाबला झुकाव नजर आ रहा है आरसीबी अर्थात अंधेरी चैलेंजर्स की तरफ, और 30% टीम पनवेल यहाँ से बड़ा उलटफेर करने का दमकम मौका ताकत रखती है। तो यहाँ से क्या बदलाव या पलटवार देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा उत्साहजनक है। तो यहाँ पर हमारे एक अतिथिगण है, वो काफ़ी टेंशन में बैठे हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे। मैडम काफ़ी टेंशन में है, कुछ बोलना चाहेंगे अपनी टीम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कभी कोशिश करेंगे, जीतेंगे। प्रकाश की तरफ से बिल्कुल इतना नाराज होने की या मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से टीम पनवेल हारती है तो उन्हें एक और मौका मिलेगा, तो बिल्कुल उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ से कुछ भी हो, लेकिन आने वाले मुकाबले में वो स्क्वाड में आपको खुद जाना है, कान पकड़ना है। ओ जीतवानो, आज जीतवानो, ये कहना जरूर है, कहेंगे कि नहीं? बोली सा। तो चलिए, आप कभी काफी देर से मायूस थे, चेहरे पे मुस्कान नहीं थी आपके, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ये मुकाबला महज 2 दिनों का है, लेकिन आपका आपस का प्यार 365 यानी कि जीवन भर का है। तो उस मुस्कुराहट को बनाए रखिए।
प्रकाश को यहाँ पे जीतने पर 1000 रुपीज का इनाम कमल सुपरमार्केट की तरफ से, कमल सुपरमार्केट की तरफ से अगर प्रकाश यहाँ पे सिक्सर लगाते हैं तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा बख्शिश के तौर पर। तो चलिए यहाँ पर मैदान के अंदर पनवेल टीम की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, लेकिन मात्र उसको हल्के हाथों से खेल निकाला, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर शायद कुछ रणनीति अलग है। प्रकाश के ऊपर जो इनामी राशि लगाई गई है, शायद वो चाहते हैं कि एटलीस्ट एक सिक्सर लगा के वो इनामी राशि तो अपने नाम किया जाए। तो देखेंगे वो इनामी राशि अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। अब तक गेंदें 3 हो चुकी हैं और अभी भी मात्र 3 गेंदों का खेल यहाँ पर बचा हुआ है। देख सकते हैं लंच हो चुका है। हमारे जो कैटरस हैं वो ग्लास और जग लेकर हमारे जो महिला मंडल है, नारी शक्ति है, उन्हें ठंड पेय, ठंड जल यहाँ पर सुपुर्द करते हुए मंच पर। लेकिन काबिले तारीफ हमारी जो कार्यकारिणी टीम है, किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जगह पर बैठे रहिए, मात्र आप इस मुकाबले का आनंद लीजिए। आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको पानी पीना है, आपको जूस पीना है, सारी चीज़ें आपकी व्यवस्था आपको जगह पर मिलेगी। सराहना करनी होगी ये संपूर्ण ब्लैक पैंथर की टीम को कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया होता है। इतना मैनेजमेंट मात्र कोई अगर करेगा तो अपने घर की शादी में करता है। मैंने पहली बार इस क्रिकेट जगत में देखा है कि इस प्रकार का, इसके पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो आप जिसके पीछे, जिसके सपोर्ट में है, आपके ऊपर जिनका हाथ है, आपके बड़े जिन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, यानी कि आपके माताश्री, पिताश्री और ये संपूर्ण स्पॉन्सर, इनका हाथ है जिसकी वजह से ये ब्लैक पैंथर टीम इतना अच्छा कार्य करी है। लीजिए यहाँ पर एक और विकेट चटकाया है और इसी के साथ टीम अंधेरी इनटू द मेगा फाइनल। जोरदार तालियों के साथ इस पहली टीम का स्वागत कीजिए। बिग कांग्रेचुलेट। दूसरी बार फाइनल में आती हुई डिफेंडिंग चैंपियन है अंधेरी। MPL 2 का फाइनल का खिताब उनके पास है, वापस वो डिफेंड करना चाहेगी ये इस टाइटल को। और एकदम जोरदार मुकाबला और जोरदार परफॉर्मेंस यहाँ पे अंधेरी माही एंड ब्रिगेड का। इसके बाद तुरंत मैच शुरू करेंगे हम। सेकंड मैच जो है बोरीवली और जोगेश्वरी के बीच में, जोगेश्वरी और बोरीवली के बीच में तुरंत मैच शुरू करेंगे। जल्द से जल्द फील्ड सजाई जाए और बल्लेबाज अपना मार्क ले ले। और बिग कांग्रेचुलेट टू अंधेरी। बिल्कुल बिल्कुल अंधेरी टीम कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक टीम पनवेल। लेकिन पनवेल टीम जैसे कि मैंने अभी उनके माताश्री से कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक मुकाबला और है जहां पर आप पलटवार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ले चलेंगे नॉकआउट मुकाबले पे, जहां पर जोगेश्वरी बनाम बोरीवली के बीच खेला जाएगा नॉकआउट राउंड। जो हारेगा वो घर जाएगा, जो जीतेगा वो यहाँ पर पनवेल टीम के गुस्से पर काबू पाएगा, क्योंकि इस मुकाबले को हारने के बाद कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर नजर आएगा। तो बिल्कुल यहाँ से इस मुकाबले में मेगा फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम, पिछले साल की डिफेंडिंग और इस टी शर्ट की, इस जर्सी की लाज रखी RCB टीम की टी शर्ट पहने परिधान किए हुए मेगा फाइनल में जाके प्रवेश किया है। तो चलिए थैंक्स अलॉट। और कुछ ही देर के बाद अगले सत्र में एक नई आवाज़ के साथ हम यहाँ पर ऊपर